हेलो फ्रेंड्स, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं ऑटोमेटिक एक्सरे फिल्म प्रोसेसर को। पिछली वीडियोस में हमने बात करी थी इसके कुछ सिस्टम्स पे। जैसे हमारे पास में हमारा एक सिस्टम था, जैसे फिल्म एंट्री सिस्टम हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियोस में। ट्रांसपोर्टर रोलर सिस्टम को भी हम पढ़ चुके हैं। रिफिलिंग रिप्लेनिशमेंट सिस्टम को भी हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आज हम यहाँ पे आगे पे कंटिन्यू करेंगे रीसर्कुलेशन सिस्टम से वाटर सिस्टम, ये सारी चीज़ों को आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास में क्या होता है, किस तरीके से इनका फंक्शन होता है। ठीक है, रिप्लेनिशमेंट सिस्टम के बारे में हम कल बात कर चुके थे। आज हम सर्कुलेशन सिस्टम को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रीसर्कुलेशन सिस्टम हमारे पास में सबसे पहले समझ लीजिए कि ये हमारे पास में क्या करता है, मेंटेन करता है कंसिस्टेंसी और इफेक्टिवनेस को। किसको? जो हमारे डेवलपर है, फिक्सर है, इनकी कंसिस्टेंसी और इफेक्टिवनेस को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, जिससे हमारे पास में क्या हो सके, हमारा जो फिल्म का प्रोसेसिंग हो रही है वो अच्छे से हो सके। लेकिन करता कैसे है, उनको अच्छे से मिक्स करके और उनको फिल्टर करके। क्या करके? ये फिल्टरिंग का काम करेगा और मिक्सिंग का काम करेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे बात समझो कि रिप्लेनिशमेंट सिस्टम से हमने क्या किया है कि हमारा जो डेवलपर है उसको रिफिल करने का काम करा। रिफिल करने के बाद उन्हें अच्छे से मिक्स भी तो करना पड़ेगा, और जो कंटामिनेशन उनमें आएंगे उन कंटामिनेशन को वहां से निकालना भी पड़ेगा। तो रीसर्कुलेशन सिस्टम का यही है कि मिक्सिंग का और फिल्टरिंग का काम करता है, जिससे हमारी कंसिस्टेंसी भी बढ़ जाती है और हमारे डेवलपर और फिक्सर की इफेक्टिवनेस भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे अगर हम जो फंक्शन की बात करें रीसर्कुलेशन की, तो वो हमारे पास में क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है केमिकल की यूनिफॉर्मिटी को। क्या कर रहा है? मेंटेन कर रहा है केमिकल की यूनिफॉर्मिटी को। कैसे कर रहा है? मतलब मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, एक टैंक है। इस टैंक के अंदर पे हमने डेवलपर रखा है, उसके अंदर पे हमने कुछ एजेंट्स डाल दिए। अगर इनका अच्छे से मिक्स नहीं होगा, ये अच्छे से मिक्स नहीं होंगे, तो हमारे पास में हमारी जो इमेज बन रही है उसकी जो इंफॉर्मेशन है, उसकी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास में हमें ऐसी लैक होके मिलेगी। ठीक है ना, पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर अच्छे तरीके से हमारे पास में डेवलपर ही मिक्स नहीं है, तो वो अच्छे से हमारी फिल्म को कैसे डेवलप करेगा? तो वहां पे हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो लैक हो जाएगी। तो इसको मेंटेन करने का काम हमारा रीसर्कुलेशन सिस्टम करेगा। मेंटेन केमिकल यूनिफॉर्मिटी, उनको अच्छे से क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा अनइवन डेवलपमेंट। अनइवन डेवलपमेंट मतलब कि जो अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होता है उसको प्रिवेंट करेगा। कैसे करेगा? उसको अच्छे से मिक्स करके। क्या करके? मिक्स करके या फिल्टर करके। उसके बाद में वहां पे क्या करेगा, रिमूव करेगा कंटामिनेशंस को। रिमूव कैसे करेगा? जो फिल्टर्स हमारे पास में लगाए हैं, जो अनवांटेड पार्टिकल्स वहां आ जाएंगे, मतलब मान लीजिए डेवलपर के कुछ पार्टिकल्स फिक्सर में चले गए, तो उनको क्या करेगा, फिल्टर करेगा, और फिल्टर करके वहां से आउट करने का काम भी करेगा, जिससे हमारे पास में केमिकल की जो डिग्रेडेशन है उसको रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। उसके बाद में ये इंप्रूव करेगा हमारे पास में इंप्रूव प्रोसेसिंग इफिशियंसी। जो हमारे पास में हमारा केमिकल जो हमारा काम कर रहा है उसकी इफिशियंसी को इंक्रीज कर देगा। कैसे कर देगा? कि हमारे पास में हमारा जो केमिकल है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ठीक है, और उसकी जो इमेज क्वालिटी है वो हमें अच्छे से मिलनी चाहिए। अब कैसे मिलनी चाहिए भाई? ऑब्वियसली अगर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अच्छा होगा, मिक्स अच्छा होगा, फिल्टर अच्छा होगा, तो हमें इमेज क्वालिटी अपने आप से अच्छी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो इमेज की क्वालिटी है वो हमें अच्छे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद में ये हमारे पास में क्या करेगा, जो केमिकल की लाइफ है उसको भी एक्सटेंड करने का काम करेगा। कैसे करेगा? कि ये जो ऑक्सीडेशन हो जाए, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे क्या है, हम एजेंट्स यूज कर रहे हैं ना, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उनमें इवेपोरेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, तो उनको रिड्यूस करने का काम करेगा। और जब इनका रिड्यूस करने का काम करेगा तो जो हमारे पास में हमारे केमिकल्स की लाइफ है वो क्या हो जाएगी, वो हमारी बढ़ जाएगी। और हमारे पास में जो भी हमारा ऑक्सीडेशन हमारे पास में होगा वो उस ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करने का काम करेगा। तो हमारे पास में अपने आप से हमारी जो केमिकल की लाइफ है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में इसके फंक्शन। अब हम इसके कंपोनेंट्स पर बात कर लेते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से लगे होते हैं। इसमें एक लगा होता है रीसर्कुलेशन पंप। क्या होता है? रीसर्कुलेशन पंप का काम क्या होता है, जो हमारे पास में हमारा केमिकल होता है उनको केमिकल को ट्रांसपोर्ट कराने का काम करता है।
ठीक है। जो सिस्टम्स हमारे लगे हुए, जैसे डेवलपर है, डेवलपर में पूरा का पूरा जब हमारी फिल्म प्रोसेस हो रही होगी उस टाइम पे उसको क्या करने का काम करेगा, मूव करवाने का काम करेगा। तो पंप का काम ये होता है। उसके बाद में फिल्टर ऑब्वियसली फिल्टरेशन का काम करेगा, जो भी कंटामिनेशन आएगा उन कंटामिनेशन को ट्रैप कर लेगा और ट्रैप करने के बाद में क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे एक पाइपिंग और ट्यूब सिस्टम्स लगा होता है, पाइप और ट्यूब इसके अंदर पे लगी होती है, जिनका काम ये होता है कि ये हमारे पास में वेल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं किसका, केमिकल्स का। केमिकल का वेल डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम हमारा किसका होता है, पाइपिंग एंड ट्यूब का। किसके अंदर, रीसर्कुलेशन के अंदर पे। यहां पे हमारे पास में एक डायग्राम है, जो डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूं। एक्चुअली जो रीसर्कुलेशन सिस्टम होता है और जो हमारा रिप्लेनिशमेंट सिस्टम होता है, ये दोनों हमारे पास में अलग अलग, डेवलपर का अलग होगा, फिक्सर का अलग होगा। ये हमारे पास में फिल्मेंट्री सिस्टम हो गया। यहाँ पे हमारे पास में टैंक लगा है डेवलपर का, ये टैंक लगा है हमारे पास में फिक्सर का, ये टैंक लगा है हमारे पास वॉशर का, और ये टैंक लगा है हमारे पास में ड्रायर का। ठीक है, और यहां से हमारी फिल्म जो होती है हमें रिसीव हो जाती है। अब यहां पे एक हमारे पास में सिस्टम लगा है रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। रिप्लेनिशमेंट सिस्टम जो होता है डेवलपर का अलग होता है, फिक्सर का अलग होता है। ये एक ही नहीं होता है, याद रखना है आपको। मतलब हमें दिखा रखा है बट ये डेवलपर का अलग होगा, फिक्सर का अलग होगा। रीसर्कुलेशन सिस्टम भी हमारा डेवलपर का अलग होगा और फिक्सर का अलग होगा। तो ये हमारे अलग अलग होते हैं दोनों। ठीक है, फिर हमारा वॉशिंग अलग होती है, वॉशिंग सिस्टम हमारा अलग लगा होता है कि जो जहां से पूरा कंट्रोल होता है। ड्राई फिल्म हमारी अलग होती है, लेकिन ड्राई जो हमारी कंट्रोल होती है वो हमारी अलग लगा होता है कि कहां से हमारे पास में जो है ये कंट्रोल होगा। तो ये कुछ इस तरीके का डायग्राम है हमारे पास में, इस डायग्राम को आप बना लेंगे। ठीक है, आगे पे हम बात करते हैं, हमारे पास में हमने रीसर्कुलेशन सिस्टम पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं वाटर सिस्टम का। और सबको पता है कि हमारे पास में मैनुअल सिस्टम के अंदर पे भी हमने पढ़ा था कि वॉशिंग का जो वाटर का हमारा काम होता है, वाटर सिस्टम का काम हमारे पास यहाँ वॉशिंग का है। किसका है, वॉशिंग का है। तो वॉशिंग में अ वाटर सिस्टम इज एन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेस। जो हमारे पास में ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर पे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर वॉशिंग द फिल्म आफ्टर इट हैज पास थ्रू द डेवलपर एंड फिक्सर सॉल्यूशन। जब ये हमारे पास में डेवलपर से चला जाता है और फिक्सर से चला जाता है, उसके बाद में ये वॉश होने के लिए जाता है। और जो ये स्टेप हमारे पास में होता है ये बहुत क्रूशियल होता है, क्योंकि जो हमारे पास में बचा हुआ केमिकल्स होगा, जिसको हम रेजिडुअल केमिकल्स यहाँ पे बोल रहे हैं, बचा हुआ केमिकल होगा, उसको वहां पे हमें फिल्म के ऊपर से रिमूव करवाना होता है, जो हमारे पास में स्टेन को प्रिवेंट करता है और इंश्योरिंग करता है कि हमारे पास में क्या हो, कि जो प्रोसेस हमारा हो उस प्रोसेस की जो हमारी लॉन्गेविटी है उसको भी यहाँ पे क्या करने का काम करता है, इंश्योर करने का काम करता है। कौन, वाटर सिस्टम। अब वाटर सिस्टम के अंदर पे हमारे कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे हमारा वाटर इनलेट और आउटलेट। इसका काम क्या है, ये हमारे पास में फ्लो को कंट्रोल करने का काम करता है कि जो हमारा इनलेट से हमारा फ्रेश वाटर आएगा और आउटलेट से हमारा जो यूज वाटर आएगा उसके फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, वाटर इनलेट एंड आउटलेट, जो कंपोनेंट्स इसके वाटर सिस्टम के अंदर लगा होता है। उसके बाद में यहाँ पे स्प्रे जेट और वाटर बाथ लगा होता है, जिसका काम क्या होता है कि हमारी पूरी फिल्म के ऊपर पे वाटर को अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, जिससे हमारी पूरी फिल्म के ऊपर से रिमूव हो जाए जो भी उसके ऊपर पे बचा हुआ केमिकल्स लगा हुआ है। उसके बाद में ड्रेनेज सिस्टम यहाँ पे होगा। ड्रेनेज सिस्टम से हमारे पास में क्या है कि जो हमारे पास में हमारी पूरी फिल्म को हमने अच्छे से जो है वॉश कर दिया, तो जो हमारा अब जो पानी है हमारा वो वेस्ट हो गया पानी, पहले फ्रेश पानी था, अब यूज वाटर आ गया हमारे पास। तो अब जो यूज वाटर है उसको वहां से ड्रेन भी तो कराना पड़ेगा, बाहर भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये किसका काम होता है, ये हमारा ड्रेनेज सिस्टम का काम होता है। उसके बाद में यहाँ पे अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन में जैसे हमारे पास में वाटर सिस्टम क्या क्या फंक्शन करता है, रिमूव रेजिडुअल केमिकल्स, जो हमारे बचे हुए केमिकल्स हैं उनको क्या करने का काम करता है, रिमूव करवाने का काम करता है। प्रिवेंट इमेज डिग्रेडेशन, मतलब हमारे पास में इमेज की डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करवाने का काम करता है। ठीक है ना। उसके बाद में मेंटेन फिल्म क्लैरिटी, तो हमारे पास में जो इसकी इमेज क्वालिटी है उसको हमारे पास में क्या करेगा, जो उसको भी इनहेंस करने का काम भी वो हमारा वाटर का, क्योंकि अगर हमारे पास में ज़्यादा देर तक डेवलपर या फिक्सर के जो एजेंट्स हैं वो हमारी फिल्म पे लगेंगे, वो हमारी फिल्म को खराब कर देंगे। तो इसी वजह से कोई स्टेन को या डीकलरेशन को हमारी फिल्म पे रहने नहीं देता है, हम उसको अच्छे से वहाँ पे वॉश करने का काम करते हैं वाटर सिस्टम से। उसके बाद में ये हमारे पास में क्या करता है, रेगुलेट करता है वाटर फ्लो को, मतलब कि हमारे पास में बहुत अच्छे से हमारा पानी आता रहे और अच्छा फ्रेश वाटर आता रहे,
अच्छे फ्लो के साथ आता रहे और हमारी फिल्म को जो है वो अच्छे से क्या कर सके, वॉश कर सके। ये सारी चीज़ों का काम हमारा वाटर सिस्टम का होता है। ठीक है, तो ये हमारा वाटर सिस्टम हो गया। अब वाटर सिस्टम के बाद पे हम बात करते हैं हमारा ड्राई सिस्टम का। ड्राई सिस्टम ऑब्वियसली हमारे पास में सारे प्रोसेस हो गए हैं, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी फिल्म को सुखाना भी तो पड़ेगा ना। तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ पे लगा होता है एक ड्रायर सिस्टम। क्या लगा होता है? ड्रायर सिस्टम हमारे पास में यहाँ पे लगा होता है। The dryer system is an automatic film process is responsible for removing moisture for the process film, ensuring it is dry, durable and ready for viewing or store। मतलब हमारे पास में जो ड्रायर सिस्टम होता है, जो हमारी मॉइस्चर फिल्म या वेट फिल्म है उसको सुखाने का काम करता है, ठीक है, उसको ड्यूरेबल बनाता है और उसको हमारे पास में रेडी करता है देखने के लिए और स्टोर रखने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास में हमारे ड्रायर का काम होता है। अब ड्रायर के अंदर पे हमारे क्या क्या लगे हैं, इसके अंदर पे ब्लोअर फैन लगे हुए हैं। देखो ब्लोअर फैन जो हमारे पास में क्या करते हैं, जहां से हमारे जो पूरा सरफेस है ना हमारे पास में हमारी फिल्म का, उसके ऊपर पे एयर को डालते हैं जिससे हमारी फिल्म क्या हो सके, सूख सके। उसके बाद हीटिंग एलिमेंट का काम ये होता है, अभी हम इसे टेम्परेचर में भी पढ़ेंगे। हीटिंग एलिमेंट का काम ये होता है कि हमारे पास में यहाँ पे ये हीट को कंट्रोल करने का काम करता है कि हमें यहाँ पे इसका कितना टेम्परेचर रखना है। उसके बाद में यहाँ पे एयर वेंट्स एंड डक्ट्स होती है, मतलब कि जहां से हमारे पास में एयर आएगी वो डक्ट्स और वो वेंट्स हमारे पास में यहाँ लगे हुए होंगे। उसके बाद में एग्जिट रोलर्स हमारे लगे होंगे। एग्जिट रोलर्स का काम यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारी फिल्म ड्राई हो जाएगी तो उस ड्राई फिल्म को यहाँ से बाहर निकाल देंगे, जो हम बाद में रिसीव करेंगे और उसको हम देखेंगे, डायग्नोस करेंगे और हम उसको स्टोर करके भी अपनी फिल्म को रख सकते हैं। फंक्शन पे अगर बात करें, रिमूव मॉइस्चर, ऑब्वियसली ये हमारे पास में मॉइस्चर को रिमूव करने का काम, ड्राई करने का काम कर रहा है। डैमेज, प्रिवेंट डैमेज से कैसे, मतलब हमारे पास में जो हमारी जो फिल्म है उसको कर्लिंग, स्टिकिंग और टीयरिंग से बचाने का काम भी ये करता है। ठीक है, हाँ। उसके बाद में इनहेंस इमेज लॉन्गेविटी, मतलब कि हमारे पास में हमारी जो फंगल ग्रोथ जो होती है उसको यहाँ पे क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है। अगर इसके अंदर पे कोई फंगल ग्रोथ ना हो जाए प्रॉपर ड्राइंग करने के, मतलब अगर ये आधी सूखी रह जाएगी तो ये हमारे मतलब ऐसी मॉइस्चर इस पे रहेगा तो हमारी फिल्म का खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। उसमें फंगल की ग्रोथ हो सकती है और डेटेरियोरेशन इसके अंदर पे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास में ये क्या करता है, इससे प्रिवेंट करता है। स्पीड्स अप प्रोसेसिंग, मतलब कि ये हमारे पास में हमारी जो है हैंडलिंग को, स्टोरेज को जो है ऐसा बना देगा जो हमारे पास में हम जल्दी कर सके। मतलब एकदम अगर हम पकड़ते हैं मैनुअल फिल्म के अंदर पे तो हमारी फिल्म थोड़ी गीली रहती है, तो ये उसको इस तरीके का बना देंगे कि हम उसकी हैंडलिंग और उसको स्टोर जल्दी करके हम क्या कर सके, पेशेंट को हैंड ओवर कर सके या हम उसको स्टोर करके रख सके। तो हमारा जो ड्रायर होता है, ड्रायर का हमारा ये फंक्शन होता है। आगे पे हम बात कर लेते हैं हमारे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम का। जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होता है यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास में, जो हमारे प्रोसेस को फास्ट बनाता है। क्या करता है? फास्ट बनाता है। द टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम इज एन ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसर इंश्योर दैट द प्रोसेसिंग केमिकल्स, वाटर एंड ड्राइंग एयर आर मेंटेन एट द ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर कंसिस्टेंट एंड हाई क्वालिटी फिल्म डेवलपमेंट। मतलब इसका हमारे पास में जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम है, इसका हमारी पूरी मशीन पे कंट्रोल होता है टेम्परेचर के लिए। मतलब कि हमारे डेवलपर का कितना टेम्परेचर होगा, फिक्सर का कितना टेम्परेचर होगा, वॉशिंग का कितना टेम्परेचर होगा, ड्राइंग का कितना टेम्परेचर होगा, तो उस पूरी चीज़ों का जो टेम्परेचर मेंटेन होता है वो हमारा यहीं से होता है। अब इसके अंदर पे हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स लगे होते हैं, इसके अंदर पे हमारा लगा होता है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट का काम होता है रेगुलेट केमिकल एंड ड्राइंग टेम्परेचर। मतलब ये हमारे पास में हमारे जो डेवलपर है, फिक्सर है, इन सबके जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, ड्राइंग का भी हमारा टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करता है, डेवलपर का भी, फिक्सर का भी, वॉशिंग का भी। इसके अंदर पे हमारे पास में हीटिंग एलिमेंट होता है। हीटिंग एलिमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास में जो भी हमें रिक्वायरमेंट है टेम्परेचर की डेवलपर के अंदर या ड्राइंग के अंदर पे, उसको मेंटेन करने का काम कौन करता है? हमारे पास में हीटिंग एलिमेंट होता है, वो इसके अंदर पे काम करता है। उसके बाद इसके अंदर पे एक कूलिंग सिस्टम भी लगा होता है। कूलिंग सिस्टम का काम ये होता है कि अगर ओवर हीटिंग हो जाए तो ओवर हीटिंग को भी क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। ठीक है,
तो ये भी हमारे पास में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो हमारा कूलिंग सिस्टम यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम के अंदर पे होता है। उसके बाद में इसके अंदर पे सेंसर और डिस्प्ले लगा होता है। सेंसर का काम ये होता है कि सेंसर हमारे पास में टेम्परेचर को एडजस्ट करने में हेल्प करता है और डिस्प्ले से हम उस टेम्परेचर को वहां पे क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं और वहां से हम उसको देख सकते हैं। फंक्शन भी अगर हम बात करें, मेंटेन केमिकल एक्टिविटी, ऑब्वियसली ये हमारे पास में जो हमारा डेवलपर है, अगर डेवलपर के टेम्परेचर को हम कंट्रोल करके रखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास में हमारी केमिकल की एक्टिविटी मेंटेन रहेगी। प्रिवेंट ओवर हीटिंग और कूलिंग, ये हमारे पास में जो टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम होगा ये ओवर हीटिंग को और कूलिंग को हमारे पास में मेंटेन करके रखेगा। मतलब ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने हीट कर दिया, उसको भी हमारे पास में प्रिवेंट करेगा। इंश्योर कंसिस्टेंट इमेज क्वालिटी, अगर हमारे पास में हमारा टेम्परेचर जो हमें चाहिए वो हमारे पास में होगा तो हमारी इमेज क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी आएगी, क्योंकि हमारा डेवलपर अच्छे से काम करेगा, फिक्सर अच्छे से काम करेगा, ड्रायर अच्छे से काम करेगा, वॉशिंग अच्छे से काम करेगा। ऑप्टिमाइज ड्राइंग इफिशियंसी, मतलब ये हमारे पास में प्रिवेंट फिल्म कर्लिंग और एक्सेसिव मॉइस्चर रिटेंशन, मतलब कि हमारे पास में हमारा जो ड्राइंग के अंदर पे जो जो काम मैंने आपको बताया है उन सारे काम को भी यहाँ पे क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम। लास्ट हमारे पास में हमारा बचता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हमारे पास में क्या है, द इलेक्ट्रिकल सिस्टम प्रोवाइड्स पावर एंड कंट्रोल टू वेरियस कंपोनेंट्स इंश्योरिंग इफिशियंसी, जो इफिशियंसी हमारे पास में है एंड फिल्म डेवलपमेंट। तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सिंपली हमारे पास मशीन वर्क कर रही है, उन सारी चीज़ों को पावर सप्लाई करने का काम कौन करेगा, हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम करेगा। तो इसके अंदर पे हमारे कौन कौन से कंपोनेंट लगे हैं, पावर सप्लाई यूनिट इसके अंदर पे लगी होगी, जो हमारी सारे के सारे यूनिट्स को क्या करेगा, पावर सप्लाई करेगा, मशीन ऑपरेशन में फंक्शन करेगा। कंट्रोल पैनल इसमें लगा होगा कि हमें क्या करना है, टेम्परेचर को कैसे बढ़ाना है, क्या रेगुलेट करना है, किस तरीके से हमारा फंक्शन स्टार्ट होगा, वो सारी चीज़ों को। उसके बाद में मोटर्स और रिले इसके अंदर पे लगे होंगे। मैंने आपको बताया ना, हमने रोलर्स पढ़े हैं, उन रोलर्स को या पंप को या एयर ब्लोअर को एक्टिवेट करने के लिए, चलाने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। हीटिंग एलिमेंट को भी चलाने के लिए हमारे पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। हीटिंग एलिमेंट को हमें जब तक कि हम उसको ऑन नहीं कर पाएंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, और हीटिंग एलिमेंट हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है टेम्परेचर को। सेफ्टी फीचर्स भी हमारे यहाँ पे ही होंगे, जैसे ये हमारे पास में फ्यूज होगा, सर्किट ब्रेकर्स होगा या सेंसर होंगे प्रिवेंट माल फंक्शंस के लिए। वो सारी चीज़ों को हमारे पास में हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही फंक्शन करेगा। अगर हमारे पास में फंक्शन की इसकी बात करें, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बता भी दिया है कंट्रोल सिस्टम के साथ में, पावर सप्लाई टू कंपोनेंट्स, कंपोनेंट को पावर सप्लाई करने का काम कर रहा है। कंट्रोल प्रोसेसिंग साइकिल, जो भी हमारी पूरी साइकिल प्रोसेसिंग की हो रही है उस सारे को कंट्रोल करने का काम इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इंश्योर ऑपरेशनल सेफ्टी, मतलब कि जो हमारे पास में वहाँ पे काम हो रहा है, जैसे ओवर हीटिंग से बचाता है, शॉर्ट सर्किट से बचाता है, इलेक्ट्रिकल फेलियर से बचाता है, उन सारी चीज़ों से हमारे पास में उनकी सेफ्टी प्रोवाइड करने का काम भी हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम का होता है। मॉनिटर सिस्टम परफॉर्मेंस, मतलब कि जो हमें डिस्प्ले हो रहा है या एडजस्ट टेम्परेचर हम कर रहे हैं, स्पीड कर रहे हैं या केमिकल लेवल्स को, जो भी हमारे पास में होता है उसको भी हम मॉनिटर जो है कर सकते हैं, बट किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के थ्रू। तो हमारे पास में हमारा ये जो ऑटोमेटिक जो मशीन से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी ऑटोमेटिक मशीन के अंदर पे हमारे कुछ मेन कंपोनेंट सिस्टम्स इसके अंदर पे लगे हुए हैं, जो हमारे क्या करते हैं, हमें अलग अलग तरीके से काम करके देते हैं। और हमारा सबका एक ही काम है इस पूरी ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर पे, कि जो लेटेंट इमेज हमारे पास में है उस लेटेंट इमेज को हमने कन्वर्ट करना है विजिबल इमेज के अंदर। तो हमारे पास में ऑटोमेटिक फिल्म प्रोसेसिंग के अंदर पे इतना ही। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।